प्लीज लिसन। तो आप लोग, हम पढ़ रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, इफ यू रिमेंबर, दैट इज अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज अबाउट दी प्रोटोकॉल्स। हमने कहा कि प्रोटोकॉल्स क्या हैं। हमने कहा जी, दीज आर दी स्टैंडर्ड रूल्स, दीज आर दी स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल ठीक कहा आपने, रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। फिर हमने कहा कि ये प्रोटोकॉल, हर प्रोटोकॉल कोई ना कोई एक या एक से ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है। दैट इज दी टास्क विच इज इट परफॉर्म। लेकिन ये, जो प्रोटोकॉल एक काम कर रहा होता है, मोस्टली दूसरा प्रोटोकॉल उससे कोई और डिफरेंट काम कर रहा होता है, मोस्टली पहले प्रोटोकॉल को फैसिलिटेट कर रहा होता है। इस लिहाज से हमने ये कहा कि इस लिहाज से हमने ये कहा कि अगर हम ये कह दें कि जी प्रोटोकॉल नंबर वन जो है, वो उसने कोई फंक्शन किया प्रोटोकॉल वन। ओके। तो हम बात कर रहे थे कि जी प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल कोई काम करता है, करने के बाद, जैसे मैंने एग्जांपल अभी दोबारा भी दे देता हूं, ये अपना काम करने के बाद अगले प्रोटोकॉल को कहता है कि जी फर्दर सर्विस आप प्रोवाइड करें। तो मे आई कॉल इट प्रोटोकॉल टू, मे आई कॉल इट प्रोटोकॉल टू। सिमिलरली ये अगले प्रोटोकॉल को देगा और वो अगला काम करेगा, तो मे आई कॉल इट प्रोटोकॉल थ्री। So one after the other, these protocols, basically these are not the layers, but they looks like the layers. That's the reason we call them a layered architecture. नजर नहीं आ रहा? Okay. So if I change the color from here to probably here, it may be visible. Is it visible now? Yeah. कोई एक कलर भी इस पे अच्छा लगता है नाउ? अच्छा। एंड व्हाट अबाउट दिस? वाइट पे अच्छा लगता है। ठीक है। ठीक है। आज लगता है क्लास अच्छी होगी यार मेरा भाई। जी। तो नवीद, हम बात कर रहे थे, चलें इसको मैं कोशिश करता हूँ कि इस वाइट पोर्शन पे ही रिप्रेजेंट करूं। तो वाइट पोर्शन को मैं अपने लिए थोड़ा इनहेंस कर देता हूँ। ये हो गया। जी। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको ये इनिशियली नजर नहीं आया, तो आई अगेन, कि एक टास्क, अभी मैं इस टास्क की एग्जांपल दे दूंगा तो यू विल बी वेरी क्लियर कि प्रोटोकॉल वन ने कोई टास्क कर दिया, और उसके बाद दैट इज गिविंग इट टू द नेक्स्ट नेक्स्ट लेयर, नेक्स्ट प्रोटोकॉल, एंड दैट नेक्स्ट प्रोटोकॉल, वी अज्यूम दैट इट इज फॉर्मिंग ए लेयर। कोई प्रॉपरली ऐसे लेयर्स नहीं है। लेयर का मतलब ये होता है कि वन आफ्टर द अदर। लेयर का मतलब क्या होता है? वन आफ्टर द अदर। तो यहां भी वन आफ्टर द अदर हो रहा है, दैट द रीजन वी आर यूजिंग द वर्ड लेयर। ठीक है। तो इसके बाद सेकंड प्रोटोकॉल के हवाले कर दिया गया, फिर वो थर्ड के हवाले करेगा, एंड सो ऑन। we'll talk about आगे कि जी what it forms a protocol suite, it forms a protocol suite or suite, whatever you call it, both are valid। तो प्रोटोकॉल स्वीट या प्रोटोकॉल सूट बन जाएगा। अब कौन कौन से प्रोटोकॉल सूट्स अवेलेबल हैं, वी विल टॉक अबाउट देम लेटर, बट द फोर ones are prominent। Number one, the well known TCP IP model. The other one is the OSI model. The third one is the Apple Talk. And the fourth one is the Novel Netwear. Very nice. So in चार हैं, we will talk about them, which are, two of them are proprietary and two are open. So we'll see again what's the difference between the proprietary and the open, and which one suits us. That also need to be understood. Now I give you the example here. For example, the ultimate
The ultimate goal of these layers or protocols is to give you the communication, because these are the protocols which are for communication. That's the reason we call it communication protocols. Lekin if we have a different goal, for example, the goal is that we want to go abroad for studies, for job, something. Now here comes Jamal के आप पहला काम क्या करोगे? तो जमाल कहता है सबसे पहले मैं सबसे पहले वीजा नहीं, मैं अपना एनआईसी कार्ड कंफर्म करूंगा कि मेरा एनआईसी कार्ड बन गया है। नहीं है तो जाऊंगा नादरा और वहां से एनआईसी कार्ड अपना बनाऊंगा। द डे आई गॉट द एनआईसी, आई विल गो टू द नेक्स्ट लेयर। एंड डेफिनेटली आपने ठीक कहा कि जी आई विल बी गोइंग टू द पासपोर्ट ऑफिस एंड गेटिंग द पासपोर्ट। आफ्टर गेटिंग द पासपोर्ट आई विल बी गोइंग टू द एम्बेसी जहां पे मैं जाना चाहता हूं। इसका मतलब है कि आई विल बी इंटरेस्टेड इन ए वीजा। आफ्टर गेटिंग द वीजा I will be going to the agent for getting the travel agent to get the ticket. And after getting the ticket, I will be going to the airport to get the seat. So these are the different protocols, methods. What is behind the protocol? Behind the protocol is an algorithm. And what is the job of the algorithm? Afreen. What is the job of the algorithm? Any algorithm. I'm not asking to some specific one. Have you studied some course about the data structure and algorithms? G. For performing a specific task. For performing a specific task. तो यहां भी हमारा अब लाजमी तौर पे when you will go to the NIC for the NIC, again there will be some rules, some process, and you have to follow these processes in an order. You have to follow these in an order. ऐसा ही है ना? जैसे मिसाल के तौर पे आप ये नहीं, जैसे यहाँ भी आप इन लेयर्स की भी अगर आप बात करें तो आप ये नहीं कह सकते कि जनाब पहले ही जाके वे एम्बेसी के बाहर खड़े हो जाएं वीजा दो, वो कहें जी पासपोर्ट जमा कराओ, वो तो नहीं है। एनआईसी वो भी नहीं है, तो कहेंगे फिर वीजा के लिए क्यों आ गए हो। इसी तरह अगर आप कहें कि नहीं जी मेरे तो अंकल जो हैं वो एयरपोर्ट पे होते हैं, तो मैं उधर ही ऐसे ही बाहर ही जाना है तो मैं उनके पास चला जाऊंगा, मुझे जहाज में बिठा देंगे। तो उमर ने इन्हें एकदम उस पर मुस्करा दिया कि नहीं नहीं ऐसी बातें नहीं हो सकती। वो पहले कहेंगे टिकट दिखाओ, टिकट वाले के पास जाऊंगा तो कहेगा पहले अपना वीजा दिखाओ। तो दैट ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी डन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। क्लियर? तो हम इस वक्त जो चीज पढ़ रहे हैं दैट इज द मैसेज टाइमिंग के लिए हम प्रोटोकॉल के रूल्स की बात कर रहे हैं। और यहां पे हम बात करना चाह रहे हैं अबाउट दी मैसेज टाइमिंग। अब टाइमिंग में हमने 3 एग्जांपल्स ली। सबसे पहली एग्जांपल हमने ली इज अबाउट द फ्लो कंट्रोल, इज अबाउट द फ्लो कंट्रोल। व्हाट मीन बाय द फ्लो कंट्रोल? जैसे मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी हाथ में रिमोट होता तो मैं इस पंखे को बंद भी कर सकता हूं, स्लो भी कर सकता हूं, फास्ट भी कर सकता हूं। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ करंट टू द फैन, तो विच मीन्स आई एम डूइंग द फ्लो कंट्रोल। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल जहां जहां भी आप पानी का आपके घर में पानी का आउटलेट है उसके ऊपर आपने टैप लगाया हुआ है, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, टैप्स तो महंगे हैं, क्यों क्यों लगा रहे हो। आप पानी के फ्लो को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, कभी आपको पानी की कोई जरूरत नहीं होती तो आप उसको बंद कर देते हो। कभी आपको थोड़ा पानी की जरूरत होती है और कभी आपको ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो अकॉर्डिंगली यू मैनेज। आल्दो के पीछे आपके टैंक में पानी मौजूद है, ये नहीं कि टैंक में पानी नहीं है, तो यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द टैंक टू दैट स्पॉट। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो। इसी तरह इसका मतलब कि अब अगर आप इस फ्लो कंट्रोल को कहेंगे टाइमिंग के साथ क्या इसका ताल्लुक है, भाई टाइमिंग के साथ इसका ताल्लुक मौजूद है, क्योंकि यू आर गेटिंग फॉर एग्जाम्पल 1 bucket of water in 10 minutes, and in other case you are getting the same bucket
fill by in 1 minute. So it means it is related with the timing. Similarly, now I come to the word similarly. Similarly, your flow of what is flowing from the source to the destination? Signals. What is flowing from the source to the destination is the signals. Now, whether your destination is if capable of utilizing more signals per unit time, he will tell the source, please send more. And if the destination is not capable, is not ready, which means busy, or the resources are already consumed, so in this case, he may ask the source, please slow down. So what is being done here? Flow control. Not in terms of water or electricity, but in terms of the number of signals per unit time. So this is called flow control. Clear? The second thing is about the response timeout. Again, this is related to the timeout. शायद मैंने आपको इसकी एग्जांपल पहले भी दी कि आपको जो आखिरी क्वेश्चन आपके मिड टर्म में डाला गया था, दैट वाज अगेन रिलेटेड विद रिस्पांस टाइम आउट और रिस्पांस टाइम. मैंने ये किया कि जी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, एक मैसेज भेजा एंड कहा कि जी जब ये मैसेज पहुंचे और वापस इसका रिस्पांस आ जाए तो बताओ वो टाइम निकाल दो. तो दैट राउंड ट्रिप टाइम कैन बी अगेन इट इज रिलेटेड विद द टाइम. It is the response, it may be called as the response timeout. Yani for this amount of time, you are waiting for your response. And if you don't get, you make an alert that, sorry, I haven't got the response back. Is it clear? मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, लेडीज एंड जेंटलमैन, अपना क्या कमांड प्रॉम्प्ट का एक अच्छा और सोर्स भी है जो कि आप लोग नॉर्मली यूज नहीं करते, एंड दैट इज पावर शेल. यस ओके. तो किसी वक्त उस पर भी काम करेंगे. नॉर्मल ये काम तो सारे वो करता है, लेकिन जो काम ये नहीं करता वो करता है, उसकी बात करना ज्यादा मौजू समझेंगे. क्लियर? तो यहां तो हमारा मकसद ये है कि कम से कम एक मकसद तुम्हारा सॉल्व हो गया कि आपको इतना पता है कि जनाब एक टूल और भी है जो कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट जैसी फंक्शनैलिटी या उससे ज्यादा फंक्शनैलिटीज देता है. ठीक है नुरोदा? कभी यूज किया? किस चीज में यूज किया? बोलो, डरती किससे हो? मैंने आपको 2 सेमेस्टर हो गए हैं, 2 सेमेस्टर में सिर्फ 2 घंटे के अलावा कभी भी नहीं डराता. 2 घंटे तो मेरे गरीब के हो सकते हैं ना. जब आपके पूरे पूरे सेमेस्टर हैं तो कुछ तो हक मेरा भी है ना जी. अभी तक तो 2 है ना, 2 की तैयारी है. पेपर से तो नहीं डराता, सोल्यूशन डराता हूँ. ओके. तो मैंने यहाँ किया जी पिंग नुरदा. यूज किया कि नहीं किया? लैब में किया. किस लैब में? डीसीएन में पावर्शल यूज किए. ये यूज किया नहीं, मैं पावर्शल का पूछ रहा हूँ. पिछले सेमेस्टर में. अच्छा चले, अच्छी बात है. तो देखें जी, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, www.for example cisco.com. चले हम इसको थोड़ा सा हैवी बना देते हैं. 4 पैकेट की बजाय अगर आपका दिल चाहे तो 6 पैकेट भेज देते हैं. नॉर्मली जब पिंग किया जाता है तो बाय डिफॉल्ट कितने कितने पैकेट, कितने बाइट्स भेजे जाते हैं? 32. कितने? 32. और लिनक्स में 64. लेकिन यहां पे मुझे सुने, ईशा कहती है नहीं सर इसको दें, कम से कम एक 1000 बाइट तो भेजें ना इसकी तरफ, ताकि इसको पता तो चले कि ईशा भेज रही है. तो हमने ईशा की बात मानते हुए ओके कर दिया. तो देखें जी, ईशा हर अप्रोक्सीमेटली 228 मिली सेकेंड के बाद आपको जवाब मिल गया फ्रॉम सिस्को.
इसी तरह दूसरा आपको 227, तीसरा आपको 228, 235, 278, 286. It is variable. So this is basically the RTT, राउंड ट्रिप टाइम. इसलिए मैंने क्वेश्चन और नॉर्मली मेरी कोशिश होती है कि ऐसी चीज दी जाए जिससे आपको प्रैक्टिकली चीजों को देखने में मदद मिले. तो यहाँ भी आपको प्रैक्टिकली चीजों को देखने में मदद मिली कि जी ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये आरटीटी है, और यही काम आपका पिंग यूटिलिटी भी करती है. क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मैं लिख दूं www.uitpeshawar.edu.pk, ये सिद्रा की साइट है, क्योंकि सिद्रा भी कभी कभी आती है, तो देखते हैं यहां से भी जवाब मिलता है कि नहीं मिलता. सबको पहले से पता है कि सिद्रा की साइट से जवाब नहीं मिलेगा. तो ये रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया. तो इसने 2 सेकंड तक वेट किया, और अगर उसको 2 सेकंड नहीं मिला तो दिस इज द रिक्वेस्ट टाइम आउट. तो प्रैक्टिकली भी हमने देखा कि इट इज समथिंग कौन ये सारा कुछ कर रहा है? प्रोटोकॉल. क्लियर हो गया? हु इज लुकिंग फॉर दिस? प्रोटोकॉल. वेरी नाइस. ओके. सवाल ये पूछा गया कि जब आप ये पे भेज रहे हो तो इसका कंटेंट क्या होगा? इसका कंटेंट रैंडम होता है. अगर आपका दिल चाहे तो इस बार मैंने इसी पे एक लेक्चर इस सैटरडे या संडे को लिया था. आपके साथ लिया था? अच्छा. बैच 12 वालों के साथ लिया था. तो बैच 12 वालों, उसका एक लिंक अपनी क्लास में शेयर कर दो. तो वहां पे हमने ये देखा कि हमने जब आईसीएमपी यानी कि पिंग पैकेट भेजे तो उसमें गया क्या. इसके लिए कौन सा टूल आपने यूज किया था? वायरशॉक. तो आपने ऑलरेडी अपनी डीसीएन की लैब में किया हुआ है वायरशॉक. तो अगर उसको भी आप देख लो, तो एक आध स्टूडेंट ने मुझे बताया कि हमें वायरशॉक तो हमने उसमें यूज किया है लेकिन समझ नहीं आई. अगर ये रियलिटी है, अगर आई है तो दैट्स ग्रेट, और अगर नहीं आई हुई तो बेहतर है कि आप उसको देख लें. तो उसमें आपको ये जो एक्सेस मेथड की हम बात करते हैं, और हम डेटा एक्सेस की बात इस चैप्टर के आखिर में करेंगे, वो कॉन्सेप्ट आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आएगा. ये उसमें मैंने दो तरह से इस चीज को लिया. एक मैंने लोकल नेटवर्क में आईसीएमपी किया, यानी पिंग किया, और एक मैंने रिमोट में किया, और दोनों को फिर डिफरेंशिएट किया. लेकिन यहाँ तो सिर्फ क्लास में तो बोला जाता है, वहां पे यू लुक इनसाइड दिस, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाई इट हैपनिंग. आप तो ठीक है. कंटेंट आखिरी जब मैं आईसीएमपी खोलता था तो नीचे मिसाल के 1000 बाइट आपको नजर आ रहा था, तो वो बताता था 62 63 समथिंग लाइक दिस. तो दैट वाज द कंटेंट. इट वाज द रैंडम कंटेंट जो हेक्साडेसिमल में है. लेकिन उसी को जब मैं आईसीएमपी के पैकेट को खोलता था तो नीचे एक 1000 बाइट्स का कोई भी हेक्साडेसिमल और डेसिमल फॉर्म में कोई डेटा था विच वाज रैंडम. गॉट इट? ओके. स्निफ करते हैं. डिपेंड करता है कि अगर, और ये काम जो है इतना मतलब आपको कोई ऐसी गारंटी नहीं दी जा सकती कि 10 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि इंक्रिप्शन इज इंक्रिप्शन. मिसाल के तौर पे आफिया ने एक इंक्रिप्शन की और लेट इट बी 1024 बिट से उसको कर दिया. इसके मुकाबले में आफरीन ने 2048 से कर दिया. उसके मुकाबले में उमर ने 4000+ बिट से कर दिया. तो उसको तोड़ना इज नॉट सो सिंपल. लेकिन अगर वो प्लेन टेक्स्ट में हो तो वो नजर आ जाएगा. क्लियर हो गया? आगे चलते हैं जी. तो आई होप के रिक्वेस्ट टाइम आउट समझ आ गया होगा. उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेस मेथड. अगेन दिस रिलेट्स टू दी टाइम. अगेन दिस रिलेट्स विद दी टाइमिंग. आप पूछेंगे किस तरह? भाई आपने जब भी कोई डेटा भेजना होता है तो यू send it to the transmission system. I will simply call it a medium. ऐसे ही है ना? तो अगर आपने मीडियम पे डेटा भेजना है तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड इफ दिस मीडियम इज शेयर्ड, मीडियम दो किस्म के होते हैं.
एक डेडिकेटेड और एक शेयर्ड। नवीद को एग्जांपल दोगे शेयर्ड की? चले नहीं तो यहाँ पे आप नूरुदा देना चाह रही हैं, क्यों नहीं बताती? नूरुदा ये नहीं बताना चाह रही कि जी हम सब वाईफाई यूज कर रहे हैं, ये एयर हम सारे के लिए, हम सब आपस में शेयर करते हैं। इतनी छोटी सी बात हमें नहीं बताती। दिस शेयर ये अब इस वक्त मैं, इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूं और मेरा डेटा जो है वो इस की तरफ जा रहा है, तो ये एयर जो है। लेकिन अगर आप लोग भी इस वक्त आप में से भी कोई वाईफाई से कनेक्टेड है तो अंडरस्टैंडेबली आप लोग भी इसको शेयर कर रहे हो, तो दिस शेयर मीडियम। क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर शेयर्ड मीडियम हो, अगर शेयर्ड मीडियम एक होता है, तो ये हो गया एग्जांपल शेयर्ड की। इसके मुकाबले में द नेक्स्ट एग्जांपल इज डेडिकेटेड। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक केबल लगा दूं और स्विच या राउटर पे लगा दूं, तो ये इसमें किसी और का डेटा जा सकता है? हरगिज नहीं। तो दिस इज डेडिकेटेड, एग्जांपल ऑफ डेडिकेटेड। इज इट क्लियर? तो स्पेशली व्हेन यू सेंड द डेटा ऑन ए मीडियम विच इज शेयर्ड, इसको कहते हैं मल्टीपल एक्सेस, यानी मल्टीपल लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। नाउ हियर द टाइमिंग बिकम इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने इस मीडियम को जो कि शेयर्ड है, जो मल्टीपल एक्सेस है, इसको इस पे अपना डेटा डालना है, तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो कोई कंट्रोल्ड मेथड हो और या कोई कंटेंशन बेस्ड हो। वेरी नाइस, कंटेंशन बेस्ड हो। कंट्रोल्ड का मतलब ये होता है, किसी मिसाल के तौर पे को मैं क्लास में एक मैकेनिज्म रख दूं कि जी आप में से लेट करें क्लास बड़ी है और मुझे आपकी आवाज नहीं आ सकती, तो क्या करूं उरेश? क्लास बड़ी है, हॉल है, इलेक्ट्रिकल का मेन हॉल है, इन्होंने कहा है कि आप माइक इस्तेमाल करें, हर स्टूडेंट को माइक दें ताकि वो क्वेश्चन कर सके। अगर ये है आपका हो गया, तो इसका मतलब है कि जिसको माइक मिलेगा वो क्वेश्चन करेगा, जिसको माइक नहीं मिलेगा वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि हमने कंट्रोल कर लिया कि अगर हमने मिसाल के तौर पे माइक जो है वो उमर को दे दिया, तो अब उमर के पास पावर आ गई टू स्पीक। अगर हमने जमाल को दे दिया तो अब इसका मतलब उमर से हमने वो पावर ले ली। इसका मतलब कि अगर हमने फिर नवीद को दे दिया तो इसका मतलब नाउ नवीद की नंबर है। ठीक है? तो इन दिस वे हम एक से दूसरे को दे रहे हैं मीडियम के एक्सेस है, क्योंकि तो आप उसका मीडियम यूज कर रहे हो। तो इन दिस केस इट मे बी कॉल्ड एज द कंट्रोल्ड बेस्ड। टीडीएम इज आल्सो कंट्रोल बेस्ड। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज आल्सो कंट्रोल बेस्ड। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कुछ देर पहले, इट दैट इज यूज्ड इन वन ऑफ द टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड टोकन रिंग। टोकन रिंग में भी क्योंकि रिंग होता है, क्योंकि एक रिंग होता है और उसके साथ डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, एक रिंग होता है जिसके साथ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो अगर ये एक ही, क्योंकि एक ही रिंग से सबकी इंफॉर्मेशन जाएगी, अगर सारे ही एक वक्त में डेटा डाल दें तो यू अंडरस्टैंड इट विल बी कोलिजन। इट विल बी अ कोलिजन। और अगर कोलिजन हो जाए तो आपका डेटा के क्या स्टेटस होगा? करप्ट, गार्बेज, इट इज ऑफ नो यूज। तो इसलिए कोलिजन इज नॉट समथिंग डिजायर्ड। तो फिर हमने क्या रख दिया कि जी हर एक जिसके पास टोकन होगा वो अपना डेटा इस मीडियम पे भेजेगा, और जब उसका डेटा खत्म हो गया, उसका फ्रेम खत्म हो गया, तो टोकन को रिलीज कर देगा ताकि दूसरे को टोकन मिल जाए। इज इट क्लियर? तो सच अ मेथड इज कॉल्ड कंट्रोल्ड। दूसरा मेथड होता है कंटेंशन बेस्ड। जैसे रोड पे भी आप जाते हो तो आप कंटेंट करते हो। जैसे मिसाल इसकी मैं ये दूं कि लेट इट बी कि अगर ये आपकी यूनिवर्सिटी का एग्जिट गेट है और ये आपका वो रोड है जो मस्जिद के और हमारी इस बिल्डिंग के दरमियान है, तो आपने देखा होगा कि जब आप अपनी गाड़ी यहाँ से लेके निकलते हैं तो यू वॉच कि कोई भी इधर से या इधर से नहीं आ रहा। ऐसा ही है ना? तो जब अगर कोई नहीं होता
तो आप अपनी गाड़ी को यहाँ पे या इधर डाल देते हो। लेकिन अगर किसी और का डेटा, यानी किसी और की गाड़ी उस वक्त वहां से गुजर रही हो, तो आप बैक ऑफ कर जाते हो, रुक जाते हो ना। इसका मतलब है कि आप स्पेस के लिए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंटेंट कर रहे हो। कोई रूल तो नहीं है। अगर रूल होता तो फिर हम कहते हैं कंट्रोल बेस्ड है। रूल से मेरी मुराद कोई पुलिस वाला खड़ा है तो वो आपको रास्ता दिला रहा है, तो इसका मतलब कोई कंट्रोल कर रहा है। यहाँ कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। यहाँ पे एवरीवन कंटेंट कर रहा है कि जी मैं अपनी गाड़ी को इस रोड पे डालना चाहता हूं। अगर खाली है तो डाल देते हो, और खाली नहीं है तो रुक जाते हो। क्यों जी, इज इट क्लियर कि नहीं? एनीवन? जी, एनी क्वेश्चन? बात सुनिए। कैसे हम कंटेंट कर रहे हैं? ओके, नाइस। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं और क्लियर आसान कर लेते हैं जी अपने लिए। एक क्लासिकल इथरनेट की एग्जांपल देता हूं कि उसमें एक सेंट्रल कंडक्टर होता है विच इज कॉल्ड बस। नाम देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे मुख्तलिफ डिवाइसेस हमने लगा दिए विच कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर, विच कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर, समथिंग लाइक दिस। अब क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज नोड नंबर 1 and let it be this belongs to Huresh, and there is a 4 and that belongs to, let it be Nur Huda. Okay, now we take a second example, second further, number 2 node है यहाँ पे फैजान, and number any number दे दो, maybe 7 6 whatever, तो this node is belonging to Naveed. अब अगर हुरिश जो है वो बात करना चाह रही है नूरुदा से, तो क्या होगा, वो यहां से अपना डेटा इस पे डालेगी ताकि नूर हुदा को मिल जाए। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे फैजान भी चाह रहा है कि वो भी नवीद से बात करे, तो वो भी यहाँ पे अपना डेटा डाल देगा ताकि यहाँ जाए। अगर दोनों हुरिश और फैजान अपना डेटा इस बस पे डाल दें, तो व्हाट विल बी द फेट ऑफ दिस डेटा? कोलिजन, करप्ट, गार्बेज। ओके, अब वापस आ जाते हैं जी। अब हम कहते हैं कि जी जब हुरिश ने चेक किया, तो उसने चेक किया कि जी यहाँ किसी का डेटा नहीं है, तो हुरिश ने यहाँ पे अपना डेटा डाल दिया इस मीडियम पे। लेकिन जब हुरिश ने अपना डेटा डाला तो फैजान ने चेक किया तो डेटा ऑलरेडी इस पे था, इसने रुक गया, क्योंकि इसको पता था कि पहली दफा जो अगर हमने दोनों ने डाला तो हमारा डेटा करप्ट हो गया, तो फायदा ना हुरिश का हुआ और ना फैजान का हुआ, क्योंकि दोनों का डेटा करप्ट हो गया, दोनों का डेटा गार्बेज हो गया ना। इसका मतलब है कि आप दोनों इस मीडियम को हासिल करने के लिए कंटेंट करते हो। आपको किसी ने रूल नहीं बताए, रूल ने ऐसा कोई मेथड नहीं दिया, कंट्रोल नहीं दिया कि भाई मिसाल के तौर पे पहला मिली सेकंड जो है हुरिश का और दूसरा मिली सेकंड जो है वो फैजान का है। नहीं, यू कम टू द मीडियम, check it, if available you use it, if not available you back off. So what you are doing here, you are doing for a contention based. So for what you are contending? The time. You are contending for the time. अगर वो टाइम हासिल कर लिया हुरिश ने तो फैजान नहीं ले सकता, फैजान ने अगर वो टाइम ले लिया है तो उमर नहीं ले सकता, एंड सो ऑन। स्टिल नॉट क्लियर? सो द सेम इज हियर कि देयर मे बी वेरियस रूल्स गवर्निंग द इश्यूज ऑफ कोलिजन। अभी जब हमने देखा ना कोलिजन, तो कहता है दिस इज व्हेन मोर देन वन डिवाइस सेंड ट्रैफिक एट द सेम टाइम, अगेन सेम टाइम, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैसेज टाइमिंग्स, सेम टाइम, एंड द मैसेज बिकम्स करप्ट। अब याद रखें कि इस कोलिजन से निकलने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक रिएक्टिव, जो कि माशाल्लाह हमारी पूरी कौम है, मेजॉरिटी, जब तक एग्जाम ना आए तो
नहीं पढ़ना, रूल है हमारा। जी, सही है। और ऊपर से ये भी कहते हैं सही है, दिस इज रिएक्टेड, कि जब मुसीबत आएगी तो देख लेंगे कौन सा मसला है। एंड द सेकंड वन इज प्रोएक्टिव, द सेकंड वन इज प्रोएक्टिव, मुसीबत आने से पहले उसका बंदोबस्त किया जाए, दैट्स द गुड आंसर। तो यहां पर भी रिएक्टिव भी हो सकता है और प्रोएक्टिव भी हो सकता है। अब मिसाल के तौर पे प्रोएक्टिव की क्या और रिएक्टिव की क्या एग्जांपल दूं? रिएक्टिव की एग्जांपल ये दूंगा कि इसी नेटवर्क में जो है, ये मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, इसी नेटवर्क में एक मेथड है जिसको कहते हैं CSMACD। क्या? CS स्टैंड फॉर कंप्यूटर साइंस? नो, नॉट इंटरेस्टेड जी। तो CS इज देन कंप्यूटर सिस्टम? नॉट एट ऑल जी, बिल्कुल ठीक कहा। इट इज द कैरियर सेंस। CS स्टैंड फॉर carrier sense, MA is for the multiple access, and CD is for the collision detection. Collision detection। तो यहाँ पे इस नाम से तीन चीजों से ही प्लेन हो गया। और फिर आप मुझे बताएंगे, क्योंकि आपने मेरी पहली दो बातें नहीं मानी, कि मैंने कहा कंप्यूटर साइंस, आपने कहा नहीं, मैंने कहा कंप्यूटर सिस्टम, आपने कहा नहीं। तो फिर मैंने कहा चले ठीक पे बात आज ले आते हैं, विच इज कोलिजन, विच इज कैरियर सेंस। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हुरिश जो है अपना डेट, दिस इज ओके। पहला क्वेश्चन, मरियम ये वाला जो मीडियम है, ये जो ग्रीन मीडियम जिसके ऊपर मैं ये भी लगा देता हूं ताकि यू शुड सी इट, दिस इज द मीडियम हाईलाइटेड। ये यहाँ पे जो हमने एग्जांपल ली, क्या ये हुरिश का है, क्या ये फैजान का है जो हमने नाम पहले लिखे हैं, क्या ये नवीद का है, क्या ये नूरुल का है? ये किसी का भी नहीं है, ये सबका है। इसलिए हम कहते हैं दिस इज ए शेयर्ड मीडियम एंड द मेथड इज मल्टीपल एक्सेस। इसको मल्टीपल लोग एक्सेस करेंगे, इसी को हुरिश भी करेगी, इसी को फैजान भी करेगा, इसको नवीद करेगा, इसी को नूरुल करेगी। तो दैट द रीजन इट इज कॉल्ड मल्टीपल एक्सेस। क्लियर? नेक्स्ट, कैरियर सेंस, कि डेटा इस पे, क्योंकि अब आप आपका अकेला नहीं है, तो आप जब इसमें डेटा डालोगे तो पहले सेंस करोगे, लिसन करोगे कि किसी और का डेटा तो इसमें नहीं है। जैसे आप नॉर्मल बोलने में भी यही करते हो। आप जब फ्रेंड्स आपस में बैठे होते हो या फैमिली के साथ बैठे होते हो, तो जब कोई और बोल रहे होते हो तो आप क्या करते हो? खामोश रहते हो। तो कि आपके दिल में बड़ी बातें हैं कि मैं भी कर लूं, लेकिन आप खामोश रहते हो। तो व्हाट यू आर डूइंग एट द टाइम, यू आर सेंसिंग द मीडियम, यू आर कैरियर को आप सेंस कर रहे हो, उसके में वॉइस को आप सेंस कर रहे होते हो कि देयर इज सम अदर वॉइस देयर, दैट द रीजन आई शुडंट टॉक। तो यहां पर भी आप क्या करते हो कि आप सेंस करते हो कि किसी और का, किसी और से मुराद पुरुष का डेटा तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे फैजान का डेटा तो नहीं है, यहाँ पे उमर का डेटा तो नहीं है, तो देन नहीं है तो भेज दो। अगर अगर है तो वेट करो, क्योंकि पता है कि अगर अगर पहले से किसी का और मैं भी अपना डेटा डालूंगा तो ना उसको फायदा ना मुझे फायदा। स्टिल नॉट क्लियर? ओके, अगर ये क्लियर है तो आखिरी पॉइंट जो है वो कोलिजन डिटेक्शन है। अब क्योंकि यहाँ पे लास्ट में कौन बैठा है? आयशा। आयशा बताओ, कोलिजन हो सकती है? आसान सा सवाल है, यस और नो। यस, जैसे इधर थे, ईशा ने कहा यस, तो हमने तो कुछ नहीं कहा कि नहीं जी गलत है। इसी तरह आयशा क्या कहती है? हो सकती है, क्योंकि आप सेंस कर रहे हो, और जब किसी और का डेटा नहीं होता तो भेजते हो, और जब किसी और का होता है तो नहीं भेजते हो। तो फिर इन सारी बातों के बाद क्या कहोगे? तो आपने अपना कमेंट चेंज कर दिया कि जी आपने कहा नहीं हो सकता। जबकि अभी भी मैंने तो आपको पहले सारी बातें बता दी,
पहला काम क्या होगा कि जी आप सेंस करोगे कि कोई और किसी और का डेटा तो नहीं है। पहली बात, नहीं है तो अपना डेटा डाल दोगे। अगर आपको फील पता चल जाए कि किसी और का डेटा है तो आप डेटा कभी भी नहीं डालोगे अपना, क्योंकि आपको पता है कि अगर अब मैं डेटा डालूं भी तो कोलाइड होगा, और ना उसका फायदा ना मेरा फायदा। तो अब कोलिजन होगी। होगी कैसे? ये कौन सी मिस्टेक आई, वही हम आपसे पूछ सीखना चाह रहे हैं। यानी कि व्हाट्स योर नेम? अब इसका मतलब कहना ये चाह रही है कि फिजा बोल रही हो और हो सकता है कि अलिशबा सुन ना सक रही हो। डेटा भी बोलना है, डेटा इज योर वॉइस, डेटा इज योर, डेटा इज सम वोल्टेज लेवल। तो आप यहाँ भी कोई वोल्टेज लेवल को सुन रहे हो। ये कौन सा सिनेरियो है कि दोनों बोल रहे हो दोनों नहीं सुन सक रहे हो? अच्छा, टेक्निकल प्रॉब्लम को अभी छोड़ दो। टेक्निकल प्रॉब्लम का तो मतलब है कि किसी एक का फिर नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर मैं ये कहूं कि लिशबा और फिजा, ये अगर दोनों का इकट्ठा बोलेंगी तो ये मकसद, और अगर एक बोले तो दूसरी सुनेगी कि जी यहाँ पे कोई बोल रहा है। तो आपने ठीक कहा कि कोलिजन नहीं हो सकती, लेकिन मैं बताता हूँ कोलिजन हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? इस तरह हो सकती है कि दोनों ने ही जब सेंस किया तो उस वक्त उन्होंने देखा कि कोई नहीं है और दोनों ने बोलना शुरू कर दिया। दैट इज द ओनली वे। यही इन्होंने भी कहा, लेकिन इन्होंने कहा कुछ और। लेकिन नहीं, आओ आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज कॉल्ड दी, कोई टेक्निकल इश्यूज में नहीं है, इसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं है। सिर्फ हमने ये कहा कि उस लम्हे जब दोनों ने सेंस किया तो इन दोनों उनको फील हुआ कि खामोशी है, नो डेटा ऑन द बस। तो they will find that they will order their transmitter to put the data onto the channel, and definitely the collision will occur. That is the only way. अब इस केस में कोलिजन हो गई तो आपने अब क्या करोगे? अब कोलिजन तो हो गई। नाउ अगर आप यहाँ पे अब कोलिजन को डिटेक्ट करना चाहते हो कि कोलिजन हो गई है, आप क्या करूं? तो इट विल बी कॉल्ड ए रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। सिंपल रिएक्टिव, दैट इज कॉल्ड द रिएक्टिव। इसके मतलब रिएक्टिव में आप क्या करोगे? आप कि आपने सुना कि जी, पहले आपने सुना कि मीडियम खाली था। जब आपने देखा कि खाली है तो ईशा और आयशा दोनों ने बोलना शुरू कर दिया। जब दोनों ने बोला तो उस वक्त भी वो सुन रही हैं, कह रही मैं जो भेज रही हूँ वो तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो कुछ और आ रहा है, कोई गार्बेज आ रहा है। तो दे विल इमीडिएटली स्टॉप, दे विल इमीडिएटली स्टॉप। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया? कोलिजन को डिटेक्ट कर दिया और इमीडिएटली बैक ऑफ कर गए। तो यहाँ पे आपने एक रिएक्टिव तरीके से कोलिजन को, फर्दर कोलिजन को अवॉइड किया। क्लियर? अच्छे से। अगर ये क्लियर हो गया तो फिर नेक्स्ट चीज कि प्रोएक्टिव की क्या एग्जांपल दें पहले से? ओके, तो इसकी एग्जांपल आपका वाईफाई है कि व्हेन यू टॉक टू योर एक्सेस रूटर फॉर एग्जांपल, तो आप पहले डेटा भेजने से पहले ये इंश्योर करते हैं कि कोई और नहीं भेजेगा। जैसे कि आप मिसाल के तौर पे, वन ऑफ द एग्जांपल, कि आपका जो सीआर है जो कि आज नहीं है, उसने कल कोशिश की कि क्लास ना हो। कहते हैं सर वो सब कुछ हो रहा है, कॉन्फ्रेंस वगैरह है, तो क्लास होगी कि नहीं होगी? मैंने कहा होगी। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल ये देता हूँ, पहले ये एग्जांपल देके और फिर टेक्निकल एग्जांपल देता हूँ कि अगर वो अनाउंस कर दे कि कल क्लास के लिए कोई नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है कि फिर अगले दिन क्लास में कोई भी नहीं होगा। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं कि हम एक मैसेज भेजते हैं नेट एयर पे, विच इज कॉल्ड। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे अगर आप में से कोई कहे सीआर को कि जोखना मनम तराजे का न राजस्ता मर्जी, मैं तो क्लास लूंगा जी, जमा मर्जी,
तो फिर यहाँ पे एक चीज तो यही मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं कि हम पहले एक सिग्नल भेजते हैं जिसको कहते हैं रेडी टू सेंड, आरटीएस। इस आरटीएस सिग्नल को हम भेजते हैं तो जितनी भी साइट पे जितनी भी और नोड्स हैं वो सुन लेती हैं कि जनाब एहसान का कंप्यूटर, एहसान का लैपटॉप, एहसान का वाईफाई कार्ड कुछ भेजना चाह रहा है। और उसमें टाइम भी बताता हूँ कि मैं मिसाल के तौर पे अगले 5 मिली सेकंड के लिए इसको बिजी रखना चाहता हूँ। क्लियर? अब अगर मैं किसी के साथ कोलाइड नहीं किया, अगर कोलाइड हो गया तो मेरा आरटीएस मर गया। अगर आरटीएस मर गया यानी कोलाइड कर गया, खत्म हो गया, अपनी इंफॉर्मेशन उसने लूज कर दी, तो मेरा आरटीएस उसके पास नहीं पहुंचेगा। वो तो कोलाइड हो गया है, वो तो गार्बेज बन चुका है, इट इज नो मोर आरटीएस। लेकिन अगर किसी और से कोलाइड नहीं हुआ तो उन्होंने सुन लिया, उधर उसने उसने मुझे जवाब दिया क्लियर टू सेंड, सीटीएस, क्लियर टू सेंड, तो उसके आसपास वालों ने भी सुन लिया सीटीएस। इसका मतलब कि सबने सुन लिया कि इन 5 मिली सेकंड में, और जब सीटीएस मेरे पास आ गया तो मेरा सीटीएस भी कोलाइड नहीं हुआ। इसका मतलब मेरे आसपास सबको एक मैसेज मिल गया, स्टॉप, नेक्स्ट 5 मिली सेकंड जो है वो इनके हैं। तो फिर अब मैं जब भेजूंगा तो कोलिजन नहीं होगी। इसका मतलब मैंने प्रोएक्टिवली पहले से कोलिजन को अवॉइड करवा लिया। अब भी नहीं समझ आ रही? वेयर आर यू? नहीं समझ आई? ओके, दोबारा सुने। पहली वाली क्लियर हो गया कि रिएक्टिव? ओके, वेरी सिंपल देन। जो हुरश को समझ नहीं आई तो हम हुरश से ही एग्जांपल लेते हैं। अब अगर मैं हुरश से बात करना चाहता हूं तो आई एम द सोर्स एंड शी इज द डेस्टिनेशन। नाइस। लेकिन अगर मैं बोलूं तो हो सकता है उस वक्त फैजान भी बोल पड़े तो कोलिजन हो जाएगी। इस चीज को रोकने के लिए मैंने पहले क्या किया कि लेट इट बी, मैंने एक रेड लेट इट बी रेड फ्लैग रेज कर दिया। अब आसपास वालों ने वो रेड फ्लैग देख लिया है। इसे और उसके ऊपर टाइम लिखा हुआ है कि जी 5 मिली सेकेंड। इसका मतलब मैं 5 मिली सेकेंड के लिए आपको मैंने मैसेज दे दिया कि मैं इस चैनल को इस्तेमाल करना चाहता हूं। अब यूरिश ने भी उधर से एक ग्रीन लगा दिया फ्लैग, जो कि मुझे अगर वो मिल गया, अगर उसके हाथ से किसी ने वो रेड फ्लैग उठा, ग्रीन मेरे से रेड किसी ने पकड़ लिया और जमीन पे गिरा दिया, या उससे ग्रीन पकड़ के गिरा दिया, तो इसका मतलब है कि फिर हम एक नहीं देख सकेंगे रेड एंड ग्रीन। लेकिन अगर ये दो फ्लैग खड़े हो गए, इसका मतलब है कि बाकी उस ग्रीन उसके आसपास वालों ने देख लिया और रेड मेरे आसपास वालों ने देख लिया। इसका मतलब ये अब बोलने की इजाजत इनकी खत्म हो गई है। अब जब हम बात करें तो कोई और उस दौरान 5 मिली सेकंड में बात है, तो हमने क्या किया है, इन सबको खामोश करने का कौन सा तरीका अपनाया? प्रोएक्टिव। क्लियर हो गया? दिस इज प्रोएक्टिव अप्रोच। ओके, तो यही लिखा है कि सम प्रोटोकॉल आर प्रोएक्टिव एंड अटेम्प्ट टू प्रिवेंट कोलिजन, other protocols are reactive and establish a recovery method after the collision। कहता है होगा तो फिर देखेंगे, पेपर जब तक नहीं आएगी, डेट शीट नहीं आती, उस वक्त तक नहीं करेंगे, गुनाह है। कुछ लोग डेट शीट की बात भी नहीं करते, तो फिर उनको अगले साल फिर आना पड़ता है। ओके जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे डिलीवरी ऑप्शंस क्या हैं। टाइमिंग के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है? हर लेयर का अपना वो है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको फ्लो कंट्रोल दिया तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। मैंने आपको टाइम आउट कर वो कराया तो वो लेयर, पिंग के केस में तो वो लेयर 3 करती है। तो एक लेयर इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो भेजेगा वही उसको उसका जवाब ढूंढेगा। इसी तरह मैंने अभी आपको ये रिएक्टिव प्रोएक्टिव बताया, तो डेटा लिंक लेयर ये काम करती है, तो एक लेयर का काम ये नहीं है। आगे चलते हैं जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे हैं कि भेजने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि जैसे मैं आज काफी कोशिश कर रहा हूं कि नूरदा से कोई जवाब निकल आए।
तो इसका मतलब है कि व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आई एम डूइंग हियर, वन टू वन। तो दिस इज कॉल्ड यूनिकास्ट वन टू वन कम्युनिकेशन। अब इसी के आगे अगर हम जाते हैं कि मल्टीकास्ट, तो मल्टीकास्ट अगर मैं IPv4 के अंदर रह के बात करूं और IPv6 के अंदर, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि ये चीजें आपसे आप डिस्कस कर ली जाएं। तो अगर हम बात करें IPv4 में, तो इसका मतलब होता है जो इस स्लाइड में भी लिखा है कि यू हैव वन सोर्स एंड यू हैव टू आर मोर मल्टीपल, बट नॉट ऑल, बट टिपिकली नॉट ऑल। तो दैट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ मल्टीकास्ट। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि जेंटलमैन समझ आ गई है, इसका मतलब है कि मैंने तमाम फीमेल्स को हटा दिया अपनी कम्युनिकेशन से। मैं सिर्फ इन 5 लोगों से, आशिर, हारिस, हारिस समझ आ रही है। तो दिस इज नाउ देखें, दिस इज वन टू वन। हारिस का नाम लिया तो वन बाय वन यूनिकास्ट। जब मैंने कहा जेंटलमैन समझ आ रही है, तो इसका मतलब है कि मल्टी कास्ट। और जब मैंने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन इज इट ओके, तो दैट इज ब्रॉडकास्ट। तो मैंने जस्ट एक छोटी सी चीज क्लैरिटी और डाल दूं कि जब अगर मैं IPv6 में चला गया, तो उनकी मल्टीकास्ट की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। क्योंकि बेसिकली मैंने कहा कि वन टू मैनी, और वन टू, ये कहना चाहिए वन टू टू और ए ग्रुप। तो अब ग्रुप तो ऑल का भी हो सकता है, तो IPv6 ने ऑल को भी इसमें ही डाल दिया। दैट इज ओनली डिफरेंस। बोलो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि जी मैं आप लोगों का एक ग्रुप बनाना चाहता हूं और उसके साथ मैं कोई बात करना चाहता हूं, तो अब ग्रुप तो मैं यूं भी बना सकता हूं कि मैं तमाम लड़कों को कहूं जी आपका एक ग्रुप बन गया। मैं ये कह दूं कि जी तमाम लड़कियों का एक ग्रुप बन गया। मैं ये कह दूं कि वो लड़कियां जो कि फर्स्ट रो में बैठी हैं उनका एक ग्रुप बन गया। तो दिस इज समथिंग लाइक मेकिंग ग्रुप। लेकिन ये क्या होगा अगर मैं कहूँ कि सबका मैं एक ग्रुप बना देता हूँ, तो वो भी तो ग्रुप है। तो मल्टीकास्ट ने ये आखिरी बात भी, सॉरी IPv6 ने ये आखिरी बात भी कर दी कि नहीं, जो हम कहते हैं टिपिकली नॉट ऑल। मैं कहा व्हाई नॉट, व्हाट द इशू। अब बात समझ आ गई। तो उनकी डेफिनेशन थोड़ी सी IPv6 की, उसमें ये डिफरेंस, उनमें ब्रॉडकास्ट फिर है ही नहीं, उसमें ब्रॉडकास्ट फिर है ही नहीं। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, वहां पे एक और है फिर, एनीकास्ट। तो वेरी सिंपल एग्जांपल कि वन सोर्स वन वन डेस्टिनेशन, यूनिकास्ट वन सोर्स multiple destination but not all, typically not all, so it is a multicast. And one source all the destinations broadcast. Then comes the topic of protocols. क्या नहीं है, एनीकास्ट समझाऊं, अच्छा ठीक है। तो क्वेश्चन किया किसने, आलिया ने। कहती है जी आपने बोला तो सही एनीकास्ट, लेकिन बताया नहीं। तो मेरा आइडिया था कि IPv6 जब कराऊंगा तो हो जाएगा, लेकिन क्या पता लगता है एक क्वेश्चन ही बन जाए इससे। और स्टूडेंट फरमाते हैं कि पेपर जो होता है वो आउट ऑफ, वो तो फिर स्लाइड से नहीं होता। एक स्लाइड पे मैं कम से कम आधा घंटा बोलता हूँ, वो फिर वो कहते हैं नहीं ये वाली पेपर में आ जाए तो ये बात हमें एक्सेप्टेबल नहीं। तो बड़ा हैरत होती है कि जी आपको पूरी, सारे टीचर देते हैं, मैं नहीं कहता कि मैं, लेकिन कम से कम आपको DCN में कम से कम ये सोचने का या कहने का वो नहीं मिला होगा कि जी हमें क्वेश्चन करने पे, हमें अपनी कोई भी बात, जैसे अभी आलिया ने कहा कि ये भी बताए, तो नहीं कहा गया कि नहीं क्वेश्चन करने पे पाबंदी है। तो इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन बना के, जैसे एक ने कल कहा कि जी ये जो आपने आखिरी क्वेश्चन दिया था ये तो बिल्कुल हमने पढ़ा ही नहीं हुआ। लास्ट जो क्लास में हमने कहता है कि जो क्वेश्चन आपने पेपर में डाला वो तो हमने बिल्कुल नहीं किया हुआ था। तो मैंने क्या क्या ट्रांसमिशन डिले नहीं पढ़ा था, क्या हम नहीं बताया था कि सिंपल L/R है।
क्या आपको नहीं बताया था कि किस तरह प्रोपेगेशन डिले फाइंड करते हैं? सिंपल एस इक्वल टू वीटी है। नहीं बताया था कि क्यूइंग डिले कैसे है? तो सारी चीजें तो आपको दे दी हैं। अब अगर आप अपनी उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हो तो मसला तो फिर आपके एंड पे है। पढ़ा तो हमने है, लेकिन वो कहते नहीं, इसको पढ़ाई नहीं कहते। पढ़ाई ये होती कि आपने ये क्वेश्चन वहां पे किया होता तो फिर आप पेपर में थे, तो देन दिस इज नॉट इंजीनियरिंग। फिर बेहतर है कहीं बीए किया जाए, तो उर्दू इस्लामियात में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इंजीनियरिंग में तो यू ऑलवेज, यू मस्ट बी रेडी फॉर समथिंग विच इज न्यू। नई मुसीबत को हर वक्त गले लगाने की आप में उमंग जिंदा होनी चाहिए। दैट इज इंजीनियरिंग। अगर आपने नई बला से अपने आप को बचाया तो फिर इंजीनियर आप नहीं है। क्या करें? इंजीनियर नहीं है, बाकी कुछ भी है। वो कहेंगे, फिर आप ये कह सकती हैं कि आप पीसी वाले इंजीनियर हैं हम। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने हमें माना हुआ है हम नहीं, ये कह दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं जी। तो अब आपने सीख लिया कि प्रोटोकॉल क्या है। एक रूल है जो कि जो कि बेस्ड अपॉन दीज रूल कोई फंक्शन करता। अब कितने किस्म के प्रोटोकॉल पॉसिबल है? तो हमने कहा जी 4 किस्म के प्रोटोकॉल्स पॉसिबल हैं। सबसे पहले चले आसान से आगाज करते हैं, क्योंकि वो आप मेजॉरिटी की उसमें दिलचस्पी है। दैट इज दी सिक्योरिटी। दैट इज दी सिक्योरिटी। नाउ अगर मैं पूछूं कि किसकी ट्रेंड है, किसका शौक है टुवर्ड्स सिक्योरिटी इन दिस क्लास? ओनली टू? नो वन हियर? नो वन? ओनली टू? नन ऑफ द लेडी? नो? इसमें वो हैकिंग वाला मामला आता है। फिर सही है, ओके, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए कुछ पूरी रिक्वेजिट्स हैं जिनको पूरा करना लाजमी है। तो एज क्विकली एज पॉसिबल उन प्री रिक्वेजिट्स को पूरा करें, अदरवाइज जगह नहीं है। क्योंकि नॉट एन इजी फील्ड टू वर्क। क्योंकि उसमें ये मुमकिन नहीं है कि आप कहेंगे कोई नई चीज नहीं होगी। एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन प्रोबली हर 10 सेकंड में एक नया अटैक आ जाता है। और आप कहेंगे नहीं जी दाखुद ये तो मेरे उसमें नहीं आता, तो देन यू आर नॉट इन सिक्योरिटी गाय। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पुराना भी और नए पे भी अबूर हासिल करना है। यानी मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। अब मिसाल के तौर पे सिक्योरिटी में अगर मैं बात करूं, तो आपने कहा कि हारिस ने कहा कि जी वो भी इंटरेस्टेड है। तो कुछ कोई कहोगे जी इस चीज को सिक्योरिटी कहते हैं, किस साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक है ना, क्या क्या आपको मिल जाए तो आप कहेंगे आप सिक्योर हैं? व्हाट यू शुड गेट after getting this, you will say that you are secure now. Your data, your assets are secure now. Your information is secure now. One of the thing is integrity. आप क्या कहती हैं? नो? कॉन्फिडेंशियलिटी किसने बोला? कॉन्फिडेंशियलिटी सी, एंड दी अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी भी है, लेकिन वो फिर फोर्थ पे चला जाता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में चला जाता है। तो जैसे यहां से किसी ने बोला था कि इंक्रिप्शन, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, तो दैट वाज दी कॉन्फिडेंशियलिटी। कि आप चाहते हैं कि मेरा डेटा जब यहां से इस लैपटॉप से निकले और जहां भी जाता है जाए, और जो भी यहाँ पे साइबर के हैकर बैठे हुए हैं, अलिशबा को हैकर का लफ्ज पसंद है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि हैकर पकड़ ले लेकिन समझ ना सके कि है क्या भला इसमें। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। नाउ यू हैव टू इंश्योर इट, so for this you need some protocol to do it, like for example
जी वही एग्जांपल दे रहा हूं. फॉर एग्जांपल, द एग्जांपल इज अ प्रोटोकॉल विच इज AES, एडवांस्ड इंक्रिप्शन सिस्टम. When you apply the AES on your data completely change, and we call it a ciphertext. Then the plain text changes to a ciphertext. Now if anyone takes this ciphertext, he will never be able to understand it. He will never be able to learn to listen it. He will never be able to see it. He will never be able to read it. That is called encryption. When you convert your plain text into a ciphertext, this phenomenon is called encryption. Now, one of the example I just gave you is the AES. The second example, which we did probably last week, and that was about the RSA. RSA is another protocol which helps you to encrypt your data before sending it on to the medium. तो इसका मतलब है कि you need protocols which will encrypt your data. Very simple example देते हैं, मुश्किल नहीं देते. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कह दूं कि आई वॉन्ट टू ट्रांसमिट द वर्ड एहसान, ठीक है, तो हमारे जो लोग जो इंटरेस्टेड हैं, अगर मैं इस पे एक सब्स्टिट्यूशन का रूल लगा दूं, और सब्स्टिट्यूशन का रूल बड़ा इजी लगाते हैं, हम कहते हैं जो भी वर्ड है इसको 3 से आगे ले जाओ. तो अगर ये आई है तो JKL, इसका मतलब आई विल बिकम दी L. वेरी नाइस. तो हम कलर चेंज करके इसको L कर देते हैं जी. पूरेश H है तो क्या बन जाएगा? HIJK. वेरी नाइस. K. S है तो क्या बन जाएगा? STUV. A है तो BCD. N है तो OPQ. Am I right? तो अब आपका ये आपका प्लेन टेक्स्ट है, ये आपका साइफर टेक्स्ट है, और आपकी की जो है वो 3 है, जो कि हम एज्यूम करते हैं किसी को भी नहीं पता. जस्ट ये एज्यूम कर रहे हैं, ये बड़ा सिंपल है. लेकिन यहां से आयशा और ईशा, तो ईशा ने क्वेश्चन किया कि थोड़ी एग्जांपल दे दो तो आगे क्लियर हो जाए हमें. तो दिस एहसान इज अ प्लेन टेक्स्ट. I give it to a algorithm, to a protocol, which is substitution protocol. Simple. हर एक वर्ड जो हमने कहा है कि जी हमने एक की लेनी है, रैंडमली कोई की लेनी है, तो अगर मिसाल के तौर पे इस स्पेस में मैंने की 3 ली है, अगली बार जब मैं की करता हूं तो 6 ले लेता हूं, अगली बार करता हूं तो मैं की 5 ले लेता हूं. नहीं, वेरिएबल की है. इवन आई कैन टेक ए की विद नेगेटिव -1. तो अगर आई है तो आई से एक पीछे चले जाओ, एच है तो एक पीछे चले जाओ, and that key is only known to the source and destination only. So if this can be converted into cipher, which means secure, encrypted, and can be brought back into the plain text back at the destination. Very nice. So for this, what we need? Some protocol. अभी निकले ईशा. Then दूसरा सवाल जो इन्होंने किया, that is the integrity of the data. इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा से ये मतलब है कि अगर कोई भी, मिसाल के तौर पे यू आर कनेक्टेड टू योर बैंक, एंड मेजॉरिटी ऑफ यू, आप लोगों के बैंक अकाउंट होंगे, और आप उनको आज के दौर में ज्यादातर ऑनलाइन ही यूज करते हो. आपने किसी अपने फ्रेंड को पैसे शिफ्ट करने होते हैं तो आप उसको कैश नहीं देते, बल्कि कहते हैं अपना, फॉर एग्जांपल, इजी पैसा का नंबर दे दो, तो वो इजी पैसा का नंबर आपको देता है, आप उसको पास कर देते हैं. लास्ट टाइम आपने हुरिश किसको पैसे शिफ्ट किए? किस फ्रेंड को? इनमें से किसी को पैसे शिफ्ट किए? कामिल को दिए थे. तो एग्जांपल आ गई जी कि लास्ट टाइम में हुरिश ने कामिल को कुछ अमाउंट, लेट करें 500, थोड़ा सही है. तो अब इस सही है को अब थोड़ा समझें. अब हुरिश ने जब बैंक को बताया कि कामिल को मेरे अकाउंट से 500 रुपए दे दो, रास्ते में
फैजान ने उस मैसेज को स्निफ कर लिया और यहाँ वाले उसके दोस्त कह रहे हैं हुरिश के कि 500 को 5 लाख कर दे। ऐसे भी ये कहते हैं हुरिश को पता है कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो राइट साइड पे कुछ जीरो लगा दिए और 5 लाख हो गया। अब इसका मतलब कि बैंक के पास इंस्ट्रक्शन पहुंचे, अगर उसने 5 लाख रुपए शिफ्ट कर दिया तो फिर इसका मतलब डेटा में इंटीग्रिटी नहीं है, सिस्टम में इंटीग्रिटी नहीं है। लेकिन अगर सिस्टम को पता चल जाए कि ये वो रिक्वेस्ट नहीं है जो हुरिश ने भेजी है, ये तो किसी और ने इसको रास्ते में तब्दील कर दिया हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। एंड अगेन फॉर दिस व्हाट यू नीड सम प्रोटोकॉल्स। बात समझ आ रही है ना? सिमिलरली आप में से किसी ने कहा तो मैं अवेलेबिलिटी पे जाना चाहता हूं क्योंकि इसको कहते हैं सीआईए ट्रैड में ए जो है दैट इज अबाउट दी अवेलेबिलिटी, लेकिन यहां से किसी ने कहा ऑथेंटिकेशन, तो वो एक और है विच इज फॉर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, लेकिन वी कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन के इन केस ऑफ दिस ऑथेंटिसिटी you will be sending some your username and password, and might be the system might send to some other device maybe an OTP, one time password। जो लोग भी ऑनलाइन करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो ही आप अपने बैंक में सिर्फ लॉगिन करते हैं वो कहते हैं यूजर नेम पासवर्ड आपका बिल्कुल ठीक है, वेरी राइट, लेकिन ये मैंने आपकी मोबाइल पे या आपके ईमेल पे एक 4 या 6 डिजिट भेजे हैं, वो मुझे यहाँ बताओ, जिसे कंफर्म हो जाता है कि वाकई यूजर ये है, जेन्युइन यूजर है, ऑथेंटिकेटेड यूजर है। अगेन फॉर दिस वी नीड सम प्रोटोकॉल्स। तो all the protocol which are used for these purposes will be placed in the network security protocols। ठीक है? अब भी किसी का इंटरेस्ट नहीं जागा इस साइड पे? काम के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। काम जहां भी करोगे, जहां भी जाओगे, किसी भी एरिया में जाओगे, काम तो करना पड़ेगा। तो चलिए जी, हमने एक बंदा और तोड़ लिया, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जी। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन है राउटिंग। आज सारी क्लास में हमने नूरुल्लाह के साथ कोई सवाल नहीं पूछा। नूरुल्लाह के साथ, और नूरुल्लाह सेफ है जी। व्हाट इज राउटिंग? रूटिंग और राउटिंग सेम? वेरी नाइस, नाम भी बताओ ताकि इसको क्लियर कर दूं। जरमीना कहना चाह रही है कि अपना अच्छा रास्ता ढूंढो। जरमीना जो कह रही है वो ठीक नहीं है। जरमीना ये कहना क्या चाहिए था कि अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए रास्ता ढूंढना, अच्छा रास्ता ढूंढना, बेस्ट पाथ ढूंढना इज कॉल्ड राउटिंग। अब अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कि बेस्ट की क्या डेफिनेशन है, क्योंकि साइंस में कोई चीज बेस्ट वर्स्ट एवरेज नहीं कह सकते। बेस्ड अपॉन द लॉजिक का बात करनी पड़ती है, बेस्ड अपॉन द सम नंबर्स बात करनी पड़ती है, बेस्ड अपॉन सम क्वालिटी पैरामीटर्स बात करनी पड़ती है। तो मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन बस ये कह दिया कि रास्ता ढूंढना है। जैसे मिसाल के तौर पे आप इस वक्त, मैं पिछले तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा आई एम कनेक्टेड विद जूम, so my information is going to the Zoom. Where is Zoom? What the issue, Huresh? बोलो। आफरीन, क्वेश्चन है आपका? इंटरनल है? चले इंटरनल है तो फिर जारी रखेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि अगर क्वेश्चन है तो आई एम रेडी टू रिस्पॉन्ड। तो यहाँ पे हम बात ये करना चाह रहे हैं कि ये रास्ते, अब मैंने कहा कि मेरा डेटा जा रहा है अमेरिका। जूम कहाँ है? अमेरिका में है। तो इलामी तौर पे दुनिया पे तो थाउजेंड ऑफ राउटर्स हैं, तो क्या सारे राउटर से होके गुजर के जा रहा है? द आंसर इज सिंपल, नो। मिसाल के तौर पे अभी बता देता हूं कि अगर मैं यहां लिख दूं, आपने ये काम किया भी हुआ है अपनी लैब में, कि ट्रेस RT www.zoom.us,
zoom.us। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो पहले मैं कहा गया, मैं यहां गया, 10.137 पे गया, फिर किस पे गया, इस पे गया। क्यों गया? राउटिंग हो रही है। देखें, अभी मैं अपने पर्न पे गया, तो 1 by 1 में एक एक नोड आगे जा रहा हूं टुवर्ड माय डेस्टिनेशन विच इज द फाइनल डेस्टिनेशन विच इज जूम। तो व्हाट इज, फ्रॉम वेयर आई फाउंड दिस वे, कि भाई इसके बाद इधर जाना है, इसके बाद इधर जाना है। दिस इज कॉल्ड द रूटिंग। अभी भी क्लियर नहीं हुआ जरमीना को? अब देखो, मैं कराची पहुंच गया हूं, तो मेरा, मैं पिशावर से मैं अभी कराची, और कराची से भी मैं एग्जिट कर गया हूं। तो ये रास्ता जो ढूंढा जा रहा है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रूटिंग। तो क्या इसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा? आलिया कहाँ पे है? बोलो। दिस इज द आईपी ऑफ दिस कराची मशीन। जी। कैसे पता चला कि ये कराची का है? इसलिए पता चला, एक तो मुझे ये पता है कि पाई जो है ये पीटीसीएल का, पाकिस्तान इंटरनेट एक्सचेंज का नाम है। तो पाकिस्तान इंटरनेट एक्सचेंज जो है वो इस्लामाबाद में और कराची में है, और साथ इन्होंने लिखा था KHI। तो मुझे इससे पता चला कि कराची की पाकिस्तान इंटरनेट एक्सचेंज है, और यहां से मैं पाकिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। ओके, इट्स लाइक ए ट्रांजिट एक्सचेंज यू मे से, कि इन दो रास्तों से। तो देखिए, अभी भी मैं कराची में ही हूँ, कराची की पाई में ही हूँ, इस आईपी पे चला गया, और फिर मुझे ये पता चला कि मैं पहुंच गया हूँ अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, जो कि ये है। तो ये रास्ता कैसे ढूंढा गया? डैट इज थ्रू दी राउटिंग। वो बात करेंगे, वो पे बात करेंगे कि बेस्ट का, क्योंकि अभी टाइम जो है तकरीबन 5 मिनट रह गए हैं। तो जस्ट इसका मतलब, इस पर्पज के लिए कोई कोई जादू, नो, प्रोटोकॉल होंगे, जैसे रिप, जैसे OSPF, जैसे BJP, जैसे EIGRP, जैसे ISIS। ऑल ऑफ देम आर दी प्रोटोकॉल whose जॉब इज टू फाइंड द पाथ फॉर अस। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? तो चलें, यहाँ आज रोक देता हूँ। स्लाइड नंबर है ये 29। कौन बताएगा मुझे नेक्स्ट क्लास में स्लैश में चलेंगे? अब मेरे ज्यादा लोग हो गए हैं जी, माशाल्लाह, एक्टिव लोग हो गए हैं, दैट्स ग्रेट। वो अलग बात है कि उस दिन कहेंगे एक भी नहीं बताते। चलें।